हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, अंधविश्वास को बढ़ावा देने की हमारी कोई भी मंशा नहीं है। किसी घटना स्थल या किसी व्यक्ति का मिलना एक सहयोग मात्र ही है। कृपया अपने विवेक से काम लें। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी का नाम है प्यासी आत्मा। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी ग्वालियर की है। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान जिसका नाम धीरज था, वह पूरे दिन के काम काज करने के बाद रात्रि के समय अपने घर की तरफ लौटा। घर में आने के बाद उसने खाना पीना खाया। पत्नी ने कहा, देखिए, कल जल्दी उठ जाइए, पुरोहित जी ने बुलाया है। वहाँ मंदिर में कीर्तन है और गांव के सभी लोग जा रहे हैं। इसने कहा, हाँ हाँ, मुझे मालूम है। कल का दिन भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। हमारे पुरोहित जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। देखिए ना, उनके आने से गांव में चारों तरफ कितनी खुशियाँ छा गई हैं। और ये खाना खाने के बाद बिस्तर पर सोने के लिए चल दिया। थोड़ी देर जगने के बाद इसे प्यास सी महसूस होने लगी। इसने सोचा, अरे, अभी खाना खाया, पानी पिया, ये आज प्यास क्यों ज़्यादा लग रही है। पूरे दिन से कई बार पानी पी चुका हूँ। पत्नी अंदर सोने बच्चों के साथ चली गई। इसने आलस बस पानी पीने की गुजारिश ना समझी। सोचा, दोबारा उठूंगा तो पीऊंगा। लेकिन इसका गला तो सूख रहा था। इसके पीने की इच्छा तो थी, लेकिन यह आलस कर गया कि कौन उठे। और घड़ा काफी दूरी पर रखा हुआ था, जहां पर घर का और भी सामान रखा रहता है। यह पानी पानी सोचकर सो गया। कहते हैं ना दोस्तों, प्यासा नहीं सोना चाहिए। अगर पानी की इच्छा हो तो पीकर ही सोना चाहिए। और सोते समय अपने सर के पास में या अपने बेड के पास पानी की बोतल जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ। कुछ देरी के बाद में इसके जो बच्चे थे, उन्होंने अपनी माँ से कहा, मम्मी मम्मी, हमें पानी चाहिए, पानी पीना है। और इनकी पत्नी पानी लेने के लिए बाहर आई। उसने सोचा, बच्चे लगता है बहुत प्यासे हैं। वह आई, घड़े से पानी निकाला और बिना ढक्कन ढाके बच्चों को पानी देने कमरे के अंदर आ गई। लेकिन उसी समय इनकी जो प्यासी आत्मा थी, यह जो बिना पानी के पिए सो गए थे, इनकी आत्मा ने अपने शरीर को छोड़ दिया और वह घड़े की तरफ बढ़ गई। आत्मा तो आत्मा ही थी। वह ग्लास या ऐसा कोई बर्तन कैसे निकाल सकती थी। वह घड़े के अंदर प्रवेश कर गई। इत्तेफाक ऐसा हुआ, उसी समय उनकी पत्नी वापस लौटी और उन्होंने घड़े का ढक्कन बंद कर दिया। आत्मा कैद हो गई। रात्रि तो जैसे तैसे बीत गई। सवेरे के समय जब इनकी पत्नी जागी, इन्होंने देखा कि आज ये तो सो रहे हैं। अरे, सर पे सूरज चढ़ गया, मंदिर जाना है, पुरोहित जी ने बुलाया था और ये अभी तक सो रहे हैं। बच्चों से कहा, जाओ अपने बाबूजी को जगाओ। बच्चे आए और अपने पिताजी को जगाने लगे। उठिए ना बाबा, उठिए ना, मंदिर चलना है, देखिए हम सब तैयार हो चुके हैं। लेकिन यह कुछ बोल ही नहीं रहे थे। और बोलते भी कैसे, क्योंकि इनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया था। वह तो घड़े के अंदर फंसी हुई थी। पत्नी पास में आई, उसने भी झंगोरा। यह कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, बेजान जैसे। उसे कुछ शंका होने लगी। वह आसपास के लोगों को बुला के उन्हें दिखाया।
कुछ बुजुर्गों ने उसे देखा और समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है। एक बुजुर्ग ने कहा, जाओ वैद्यराज को बुला लाओ। वैद्यराज आए। उन्होंने उसकी नब्ज को टटोला और कहा, अरे ये तो मर चुके हैं। इतना सुनते ही घर में रोना पीटना मच गया। तरह तरह की लोग बातें करने लगे और आखिरी वही होना था। शरीर को शमशान पहुंचाने की तैयारी होने लगी। उसी की सारी तैयारियां पूरी होने के बाद जब शमशान भूमि में सब लोग लेकर गए, चिता को सजाया गया। रोते मन से इसके शरीर को चिता के ऊपर रखा गया और जैसे ही इनके पुत्र ने जलती हुई अग्नि की लकड़ी चिता की तरफ लेकर बढ़ने लगा, इत्तेफाक इनकी जो पत्नी उस समय घर पे थी, मूर्छा में लाने के लिए पड़ोस की महिलाओं ने सोचा, अरे इसे पानी के छींटे मारो तब ये बेचारी होश में आएगी, बहुत परेशान बहुत दुखी है। और एक महिला ने उसी समय पानी लेने के लिए घड़े का ढक्कन जैसे ही खोला, उसकी आत्मा वहाँ से निकली और तुरंत विचलित होकर अपने शरीर की तरफ दौड़ी। इसका शरीर शमशान भूमि में था। जैसे ही उसके बेटे ने चिता में अग्नि दी, चिता को जैसे ही आग की लपटों ने घेरा, यह उठ बैठा। लोगों में भगदड़ मच गई। लोग घबरा गए, अरे भूत 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 भूत। चारों तरफ लोगों की अफरा तफरी मच गई और यह चिता के ऊपर से कूदकर नीचे आ गया और अपने किसी तरह शरीर की जो आग लगी हुई थी उसको झाड़ने लगा और अचंभित से चारों तरफ देखने लगा, अरे ये क्या हुआ? मेरे को क्यों जला रहे थे? ये लोग मुझे क्यों जला रहे थे? और इनकी तरफ दौड़ा। ये सब घबरा के भाग रहे थे गांव की तरफ और ये उनके पीछे, अरे मैं भूत नहीं हूँ, अरे शंभू काका सुनिए, मैं भूत नहीं हूँ। और किसी तरह यह गांव के अंदर पहुंचा। लोग अपने घरों में दुबक चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा हो गया, दरवाजे बंद हो गए। तभी वहां से एक सन्यासी गुजर रहे थे। उन्होंने जब उसकी हालत देखी तो वह पहचान गए, यह कोई भूत प्रेत नहीं है, यह जीवित व्यक्ति है। उन्होंने अपने गुरु का ध्यान करके सारी घटना को पहचान लिया और गांव में आके अपना घंटा बजा के मुखिया जी को जगाया। मुखिया जी ने खिड़की खोल कर देखा, अरे महाराज क्या बात है? अरे आप चले जाइए, इस गांव पर किसी प्रेत का आगमन हो चुका है। हमारे गांव का एक व्यक्ति मर गया जो चिता से उठा हुआ है, उसके अंदर प्रेत घुस गया है। तब सन्यासी ने कहा, सुनो मुखिया जी, कोई प्रेत नहीं है उसके अंदर, मैं तुम्हें बताता हूँ, वह जीवित व्यक्ति है और वो देखो वो झाड़ के नीचे बैठा है, वह मरा नहीं है। तभी मुखिया को कुछ धड़ास बंधी और वह डरे हुए मन से नीचे आके सन्यासी को प्रणाम किया। तब सन्यासी ने कहा, देखो ऐसी ऐसी घटना थी और पूरी घटना उन्होंने जैसे ध्यान लगा के देखी थी सब बता दी। उसी के साथ धीरे धीरे लोग जुटने लगे और सब एकत्रित होकर उसके पास पहुँचे। इनकी पत्नी और बच्चे भी अपने पिताजी के पास डरते हुए पहुँचे। तब यह बेचारा रो रहा था। इसे कपड़े से ढका गया, पानी पिलाया गया। तब इसने पूरी घटना बताई कि रात्रि के समय मुझे प्यास लगी थी, उसी समय मुझे कुछ बुरे सपने आने लगे, फिर क्या हुआ आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें दोस्तों। इससे हमें कहानी बनाने में प्रेरणा मिलती है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। किसी व्यक्ति या स्थान का मेल खाना एक सहयोग मात्र है। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की कहानी है चुन्नी, चुड़ैल और मुन्ना भूत। कौन थी ये चुन्नी जो चुड़ैल बन गई और कौन था ये मुन्ना जो भूत बन गया?
जानने के लिए पहुंचते हैं धर्मपुर गांव में। धर्मपुर गांव खाली नाम का धर्मपुर था, काम तो उसके अंदर रहने वालों के अधर्मियों के थे। दोस्तों, ईर्ष्या और जलन इस गांव के लोगों के अंदर भरी हुई थी। इसी गांव में एक किसान जिसका नाम मुन्ना था, उसकी पत्नी चुन्नी, इनकी कोई औलाद नहीं थी। दोस्तों, यह बेचारे फिर भी प्रभु से कोई शिकायत नहीं करते थे। वह सोचते थे जैसी ईश्वर की मर्जी, उसकी इच्छा के आगे भला किसका बस चलता है, यही मानकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, मुन्ना और चुन्नी गांव के बाहर शहर में गए हुए थे और वहां से लौट रहे थे कुछ खरीदारी करके, कुछ सामान लेके, क्योंकि कुछ दिन में शिवरात्रि का मेला लगने वाला था। उन्होंने सोचा था इस बार गांव के बच्चों को हम लोग तरह तरह के उपहार देंगे। मुन्ना ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब हमारी कोई औलाद नहीं है तो इन्हीं बच्चों को देखकर हम अपने जीवन के दिन व्यतीत कर लेंगे, बाकी जो प्रभु की इच्छा। यही बातें करते करते वे दोनों आ रहे थे, तभी सामने से जमींदार की बग्घी आ रही थी। जमींदार ने जब चुन्नी को देखा तो उसकी सुंदरता देखकर उसकी लार टपकने लगी। भूखे कुत्ते के जैसे वह चुन्नी को देख रहा था। मुन्ना ने देखा तो कुछ नहीं कहा, वह बेचारा कर भी क्या सकता था, बड़े लोगों के आगे गरीब की क्या चलती। तभी जमींदार ने कहा, ए इधर आ। मुन्ना ने आगे जाके प्रणाम कहा, हुजूर कौनो गलती हो गई क्या हमसे? उसने कहा, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? हुजूर हम लोग तो बाजार गए हुए थे, शिवरात्रि का मेला है ना, हमने सोचा गांव के बच्चों को कुछ हम अपनी तरफ से ऐसा इनाम देंगे कि बच्चे खुश हो जाएंगे। अच्छा, तू क्या गांव का अन्नदाता है? जमींदार ने कहा, इस गांव का अन्नदाता मैं हूँ। मेरे पूर्वज सदा से इस गांव के अन्नदाता रहे हैं। और सुन, तू पैरों की जूती हो, नीचे ही रहा करो, अगर उड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पंख काट दूंगे। मुन्ना ने कहा, हुजूर हमारी क्या औकात है जो हम आपके आगे सर उठा सकें। और जमींदार की भूखी निगाहें चुन्नी की तरफ थीं। वह एकटक उसे ही ताक रहा था, मानो अभी खा जाएगा। उसने कहा, अब मुंह क्या ताक रहा है, चल निकल यहाँ से। और बेचारा मुन्ना अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ गया। जमींदार ने विचार किया, खेती पक चुकी है, काटने का समय आ गया है। बहुत दिनों से मेरी नज़र है इसकी पत्नी की तरफ, अब तो लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। उसने अपने लठैतों को इशारा किया, मौका देखते ही उठा लाना इसे। लठैतों ने कहा, हुजूर आपका इशारा ही काफ़ी है, बस हम आज से ही अपना जाल बिछाना शुरू कर देंगे। जैसे ही मौका हाथ लगेगा पक्षी को पकड़कर आपके सामने ले आएंगे हुजूर। और जमींदार ने नोटों की गड्डियाँ अपने लठैतों के सामने फेंक दी। दोस्तों, शहर से जमींदार का बेटा दूसरे दिन आया, वह भी किसी से कम न था। बाप और बेटे दोनों। वह शहरों में भी अय्याशी किया करता था। गांव में जब आया तो सवेरे नहा धो के उसने सोचा, सुना है यहाँ की नदियों पर सवेरे बहुत सी परियां आती हैं। और वह चल दिया अपने कुछ चंद मक्कार दोस्तों के साथ। नदियों पर उसने देखा सुंदर सुंदर लड़कियां नहा रही हैं। वह लार टपकाते हुए झाड़ के पीछे से देख रहा था। उसके मक्कार दोस्त भी मजे ले रहे थे। उसी में नहा रही थी चुन्नी। चुन्नी की सुंदरता को देखकर जमींदार का बेटा लार टपकाने लगा और उसने अपने दोस्तों से कहा, हे इधर आओ, ये कौन है? अरे हुजूर छोड़िए ना, उसे छोड़ दीजिए। क्यों, तुम्हारी बहन लगती है क्या? अरे नहीं हुजूर, वह गरीब किसान मुन्ना की पत्नी है, कोई औलाद नहीं है उन्हें, वैसे ही दुखी हैं बेचारे, किसी से कोई शिकायत नहीं करते। जाने दीजिए हुजूर, आपको क्या कमी है? पर जमींदार के बेटों ने एक लाफा मारा अपने आदमी के
मुंह पर और कहा, तुम्हारी इतनी औकात जो मुझे उपदेश दे रहे हो। लठैत चुप हो गए और जमींदार के बेटे ने कहा, इसे उठा लाना आज रात को। इतना कहते ही चुन्नी चलती हुई जब सामने से जा रही थी तब उसके लड़के को ना रहा गया और उसने उससे कहा, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहती हो? तब चुन्नी ने कहा, हुजूर हम तो गरीब हैं, किसान हैं, और मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप जमींदार के बेटे हैं, शहर से आए हैं ना। बेचारी भोली भाली थी, उसने कहा, हाँ हाँ शहर से आया हूँ, कहो तो तुम्हें भी शहर दिखा दूँ। चुन्नी ने कहा, नहीं हुजूर, हमारी इतनी औकात कहाँ। तब उसने जमींदार के बेटे ने चुन्नी का हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत से चुन्नी तिलमिला उठी, उसके अंदर की महिला जागृत हो गई। उसने कहा, ये आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं, अरे शर्म करिए, भोली भाली महिलाओं के ऊपर डोरे डालना और इस प्रकार उनके साथ बदतमीजी करना आपको अच्छा लगता है क्या? मैं आपकी शिकायत आपके पिताजी से करूंगी। जमींदार का बेटा ने कहा, मेरे पिताजी से करेगी, जानती है उनके बारे में? हाँ हाँ जानती हूँ, वह यहाँ की जमींदार हैं, बस इतना ही जानती है ना, तो ठीक है कर देना शिकायत। अब सुन, कुछ दिनों में मैं तेरी सुगंध अवश्य लूँगा। और वह वहाँ से चल दिया अपने आदमियों के साथ में। चुन्नी बेचारी घबराते रोते अपने पति मुन्ना से कहा, जमींदार के बेटे ने आज मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा हाथ पकड़ लिया, कुछ करिए ना आप, चलो शिकायत करते हैं। मुन्ना ने कहा, बेचारा भोला भाला था, अरे चुन्नी चुप रहे, ऐसा कभी मत करना, जमींदार के बारे में तू जानती नहीं, बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का इंसान है वो, बहुत ही निर्दयी है। अरे वह तो खुद ही एक भूखा भेड़िया है, नहीं नहीं ऐसा कभी मत करना। मगर चुन्नी कहाँ मानने वाली थी, वह तो चल दी अपने पति को छोड़कर जमींदार की हवेली की तरफ। रात्रि का टाइम था, मुन्ना चिल्लाता रहा, चुन्नी मत जा, चुन्नी मत जा, मगर चुन्नी दौड़ती हुई चली गई गुस्से में जमींदार की हवेली पे और जाके चिल्लाने लगी, सुनिए सुनिए जमींदार साहब, मेरी दुहाई सुनिए। जमींदार ने देखा, अरे यह तो शिकार खुद ही मेरी गुफा में आ गया। उस समय उसका बेटा घर पर नहीं था, अपने दोस्तों के साथ कहीं शराब पीने के लिए गया था। जब मौका जमींदार ने देखा तो सोचा, आज तो अवसर अच्छा है, और वह अटारी से नीचे आया। उसने कहा, आओ आओ, क्या बात है, अरे तुम तो मुन्ना की पत्नी हो ना? उसने कहा, हाँ हुजूर, क्या बात है, किस लिए आई हो, अंदर आ जाओ। और उसने जैसे ही अंदर कदम रखे, जमींदार ने अपने आदमियों को इशारा किया, उन्होंने हवेली का गेट बंद कर दिया। और गेट बंद होते ही चुन्नी घबरा गई। उसने कहा, अरे हुजूर, आपने दरवाज़ा क्यों बंद करवा दिया? अरे कुछ नहीं, यह तो अपनी आपस की बात है ना, बाहर किसी के सामने नहीं जाना चाहिए। कौन सी आपस की बात है? अरे मैं आपके पास अपनी शिकायत लेकर आई हूँ। हाँ हाँ तो करो ना शिकायत, क्या शिकायत है? जमींदार साहब, आज नदी पे मैं नहा रही थी तो आपके बेटे ने मेरे साथ बदतमीजी की। अच्छा, जमींदार ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत, अरे उससे तो मैं वापस भिजवा दूंगा शहर में, तुम चिंता मत करो, आज उसकी अच्छी तरह खबर लूँगा। आओ आओ बैठो, आओ जलपान करो, फिर चली जाना, बग्गी से भिजवा दूंगा। उसने कहा, नहीं बस इतना ही कहना था, मैं जा रही हूँ। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, जमींदार के इशारे पर उसके लठैतों ने चुन्नी को उठा लिया और ले जाकर जमींदार की खटिया के आगे पटक दिया। वह चिल्लाने लगी, अरे मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं तो आपके साथ पास शिकायत लेके आई थी आपके बेटे की, आप भी ऐसे हैं? हाँ मैं ऐसा ही हूँ, तूने मेरे बारे में अगर जान लिया होता ना तो मेरे पास नहीं आती। चल अब आ ही गई है तो मेरी प्यास बुझा दे। और वह भूखे कुत्ते के जैसे चुन्नी की तरफ झपट पड़ा। चुन्नी ने मौका देखकर वहाँ रखी हुई एक पीतल की सुराही उठा के जमींदार के सर पर दे मारी। जमींदार का सर खुल गया
खून बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं छोड़ा। उसकी इज्जत को तार तार कर दिया और खून से लथपथ जमींदार उसे घसीटते हुए हवेली के बाहर लाया और चिल्लाने लगा। उसने कहा, सभी लोग को बुलाओ गांव से। सब लोग एकत्रित हुए और जमींदार ने बताया, यह देखो, यह डायन है, यहाँ मेरे बेटे को डसने आई थी। मैंने जब इसे रोका तो इसने मेरा क्या हाल किया। सभी ने उस समय जमींदार के सर से खून बहते हुए देखा तो सभी क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे ऐसी ऐसी हालत कर दी हमारे अन्नदाता की, इसकी इतनी हिम्मत। और महिलाएं भी उसमें शामिल थी। अरे ये तो डायन है, हमारे बच्चों को घूरती रहती थी, मारो इसे। और सभी लोग उसे पीटने लगे, महिलाएं और आदमी गांव के। और जमींदार ने उन्हें धक्के देके गांव से बाहर भगा दिया। वह बेचारी बची खुची अपने शरीर को घसीटते हुए अपने झोपड़े पे आई। मुन्ना ने देखा, अरे चुन्नी, अरे क्या हो गया तेरे साथ, क्या हुआ? चुन्नी ने कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही चुन्नी ने दम तोड़ दिया। मुन्ना ने उसकी हालत देखी तो रोते रोते उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। दोनों की आत्माएं आकाश में अदृश्य हो गईं। सवेरे जब भीड़ लगी, लोगों ने कहा, इनका यही अंजाम होना था। अच्छा है, पिंड छूटा, इसका पति भी मर गया, शायद इसे झटका आया होगा। जमींदार आया, उसने कहा, ले जाओ इनकी लाशों को और फेंक दो शमशान भूमि में। लोगों ने उसकी लाशों को ले जाके, उन दोनों की लाश को शमशान भूमि में ले जाके पटक दिया और वहाँ शमशानी से कहा, इनकी लाशों को जला दो, जमींदार ने कहा है, कोई भी इनके आगे पीछे नहीं है। बेचारा शमशानी समझ गया, इन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, पर वह गरीब क्या कर सकता था। जमींदार की तोती बोलती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे सवाल जवाब कर सके। शमशानी ने उन दोनों की चिताओं को जला दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद अमावस्या आई और उनकी चिताओं की जो राख पड़ी थी, किसी ने उन्हें जल अर्पण नहीं किया था। उनकी चिता से दो आकृतियां उभरी। चांडाल ने जब देखा, पहचान गया, अरे यह तो मुन्ना और चुन्नी की आत्माएं हैं। वह आत्माएं गांव में पहुंची और तबाही मचा दी। लोगों के घरों पे चीख पुकार मचने लगी। फिर वह पहुंच गई जमींदार की हवेली पर। चुन्नी ने जमींदार की बेटी के छाती पे बैठ के उसे जब दहाड़ा, तब उसकी आंखें खुली। उसका बेटा घबरा गया, कहने लगा, अरे कौन हो तुम? वह अपने रूप में आई। जमींदार के बेटे ने कहा, अरे चुन्नी, तुम, अरे ये क्या कर रही हो? तुम तो मर चुकी थी ना? हाँ, हम मर चुके थे। तब तक मुन्ना भी आ गया और दोनों ने मिलके उसकी छाती को चीर दिया, उसके गरम गरम खून से अपनी प्यास बुझाई। फिर पहुंच गए जमींदार की कोठी के अंदर और जमींदार का तो ऐसा हाल किया कि उनकी लाशों को कुत्ते भी खाने से इनकार कर चुके थे। लोगों ने वही कहा, अरे लगता है चोर उचक्के घुसाए होंगे और इनकी यह हालत कर दी। ठीक है, क्या कर सकते हैं, यह बड़े लोग हैं, भला हम इनके आगे क्या बोल सकते थे। बड़े लोगों की बड़ी बातें हुआ करती हैं। इतना कहते ही सब लोग चले गए। तो दोस्तों, कहते हैं ना, बुरे का अंत बुरा ही होता है। किसी बेजुबान की बद्दुआएं नहीं लेना चाहिए। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें, अपनी राय दें। गुड नाइट।